इम्प्योर ब्लड आकर के कहाँ इकट्ठा होता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में रिदम का पॉइंट स्टार्ट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। और साइनो एट्रियल नोड में ही सेल्फ रिलैक्शन और सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है। दैट मीन्स हार्ट की बीट को स्टार्टिंग पॉइंट कौन करता है? साइनो एट्रियल नोड। और वेंट्रिकल्स को कौन कंट्रोल करता है उसके रिदम को? एरिनो वेंट्रिकल नोड, एवरी नोड। तो ये दो नोड आप याद रख लेना। ये नोड एक फाइबर द्वारा और बंडल ऑफ फेस से जुड़े होते हैं। उस बंडल ऑफ फेस में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर मसल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यानी हार्ट हमारा क्या होता है बेटा? मायोजेनिक होता है। वो मसल के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है? मसल के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। और जब मसल के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है पेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन लेगा वो मसल्स से लेगा, और उन मसल्स को के इंस्ट्रक्शन को पकड़ करके उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में बदल करके अपने रिदम को बनाए रखता है, कंट्रोल करता रहता है। तो अपने रिदम में जब यहाँ से ब्लड आपका इनको ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइस्पिड वाल्व। और ट्राइस्पिड वाल्व से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आकर के स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ का जितना भी ये वाल्व है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब ये वाल्व बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, फिर उसके बाद जब ये वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्योर होने के लिए चला जाता है। वहाँ पे लंग्स में ये प्योर होता है। प्योर होने के बाद ये जाकर के पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आकर के स्टोर होता है। इसीलिए एट्रियम को रिसीविंग चैम्बर बोला जाता है। यानी ब्लड को जो हार्ट रिसीव करता है वो इन 2 चैम्बरों में रिसीव करता है। और उसके बाद यहाँ से 2 फ्लैप्स वाला एक वॉल्व होता है जिसे हम लोग बाइस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। उस वॉल्व की सहायता से ये जा करके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इकट्ठा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स